भाई रोई ने हरा दिया निमोना द चैंपियन ऑफ द गलार रीजन को इतनी आसानी से। भाई असंभव चीज को संभव कर दिया वो रोई है। भाई कैसे, ये संभव नहीं होना चाहिए था। पहले लिको ने पहले वाले सीजन में गीता को हराया, चैंपियन लेवल ट्रेनर पोकेमोन लीग की चेयरवुमेन। अब रोई ने असली चैंपियन गलार रीजन की निमोना को हरा दिया। भाई क्या क्या हुआ एपिसोड 101 में। भाई ये शुभ नंबर है एंड शुभ नंबर पे ही तुमने अशुभ काम कर दिया। तो हमारे हीरोज गए ऑरेंज एकेडमी में जहाँ पे गीता, निमोना, पेनी, एक दो और नए ट्रेनर्स थे। एंड तुमको लग रहा होगा कि यार राइजिंग वॉल टेक्लर तो खराब है, ये इनका साथ क्यों दे रहे हैं। तो ये ऑरेंज एकेडमी वाले जो है गीता वीता चैंपियन वैम्पियन जो भी है ना, वो अलाई है अपने राइजिंग वॉल टेक्लर के। बिकॉज एक्सप्लोरर ने एक्वेरियम वाले कांड के बाद इस एकेडमी को भी टेक ओवर करने का ट्राई किया था। भाई हर बता रहा हूँ एक्सप्लोरर ने अच्छा काम किया, वरना जस्ट इमेजिन अगर गीता ये लोग भी हमारे हीरोज के अगेंस्ट हो जाते तो मैं सह नहीं पाता। और यहाँ पे जैसे ही जाते हैं फिर इनका मुकाबला शुरू हो जाता है, निमोना वर्सेस रोई डबल बैटल मुकाबला होता है। एंड सच बताऊं तो मुझे यार सिंगल बैटल से ज्यादा अच्छा डबल बैटल लगता है, क्योंकि इसमें जो टीम वर्क के साथ में मुकाबला होता है ना वो क्रेजी होता है। जैसे कि यहाँ पे निमोना ने यूज किया रिमोम्बी पोकेमोन का एंड पावमोथ पोकेमोन का यूज किया, अपने रोई ने मेगा लुकारियो एंड कोरा केलर का यूज किया। कोरा केलर को देखकर लगता है कि भाई यार ये पोकेमोन कितने ज्यादा समय से मिडल इवोल्यूशन में अटका हुआ है, वरना एज किस्म के टाइम पे मिडल इवोल्यूशन में पोकेमोन रहते नहीं थे। फाइनल इवोल्यूशन में जाते थे तो भाई मिडल इवोल्यूशन में बस 2-3 एपिसोड के लिए रहते थे एंड बस फाइनल में चले जाते थे। लेकिन कोरा केलर ने प्रूव कर दिया कि मिडल इवोल्यूशन भी कुछ कम नहीं है। तो देखो मुकाबले के ऊपर निमोना की स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि यार अपने रिमोम्बी पोकेमोन से पोलन पफ अटैक से इसके ही पोकेमोन पेमोथ को हील करते रहे एंड जीत जाएंगे मुकाबले को। लेकिन रोई ने बोला इससे कोरा केलर ने काफी अच्छा काम किया, वो भी यार रिमोम्बी पोकेमोन को टेक ओवर कर रहा था, उसको नेक टू नेक मुकाबला कर रहा था। लेकिन मेन था पेमोथ पोकेमोन, उसको भी यार कोरा केलर ने दो ही डाला। लेकिन फाइनल ब्लो करने के लिए सब क्रेडिट लेने के लिए मेगा लुकारियो आ जाता है। मेगा लुकारियो अपने वही फिजिकल वाले अटैक करते हैं, मतलब जिस तरीके से अपना लुकारियो पंचिंग कर रहा था ना, उसको देखे मुझे गार्चोम्प वर्सेस लुकारियो वाले बैटल का याद आ गया। एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी एंड इसको देखे मुझे वही डायलॉग याद आ गया। ये मुकाबला सच में एक चीप कॉपी वाला मुझे लगा, बट एट द एंड मेगा लुकारियो जीत जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज कुछ ही महीनों में कौन सा गेम आने वाला है, यस लेजेंड्स जेडे। उसी के चलते मेगा इवोल्यूशन को प्लॉट आर्मर दे दिया है। प्लॉट आर्मर की जरूरत भी नहीं है, ये लुकारियो जो पोकेमोन है ना पैदा ही प्लॉट आर्मर के साथ में हुआ है। ये कभी नहीं हारता, ये हारेगा भी तो भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हारेगा। प्लॉट आर्मर इसका भाई सर पे चढ़ जाता है, मतलब ये इतना अनबिलीवेबल पोकेमोन है कि ये हमेशा जीतेगा अनटिल और अनलेस राइडर को कुछ हो जाए कि इसको हराना है तो इसको इतनी आसानी से हरा देंगे कि तुम पूछो ही मत। रोई का साइनी मेगा लुकारियो मुझे पसंद है, लेकिन निमोना के पोकेमोन को हराना असंभव होना चाहिए था। भाई तुम चैंपियन की कदर करो, वो चैंपियन किसी रीजन से है, ऐसे नहीं कि बस हाँ चैंपियन है ना भाई, वो चैंपियन लेवल ट्रेनर है। भाई पोकेमोन एनीमे सीरीज में भाई एज के जन्म में 25 सालों में बस वर्ल्ड चैंपियनशिप में आके चैंपियनों को हराना शुरू किया, वरना पहले किसी भी मोमेंट पे वो एलाइट 4 ट्रेनर्स को हरा नहीं पा रहा था। चैंपियन तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाई मेरा भेजा फ्राई कर दिया एंड इसी के चलते एज की भी नेगेटिव पीआर हो रही है। बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि एज के तो काफी वीक था, ये है असली पावर हाउस पोकेमोन ट्रेनर रोई एंड उसका मेगा लुकारियो ही है सबका बादशाह। तो ऐसा नहीं है, तुम समझो ना कि रोई यहाँ पे जीता क्यों। बिकॉज निमोना ने अपना पेमोथ पोकेमोन का यूज किया जो कि उसका एक सिग्नेचर पोकेमोन में से एक है, लेकिन उसने रिमोम्बी का यूज किया। उसके अलावा वो चाहती तो गूड्रा केमो पोकेमोन का यूज कर सकती थी जो कि उसके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। अगर वो मुकाबले में आ जाते तो डेफिनेटली रोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाता एंड मेगा साइनी लुकारियो को उसकी औकात का पता चल ही जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुकाबला मुझे कहीं ना कहीं एस वर्सेस मिस्टी पोस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बैटल हुआ था ना उसका मुझे याद दिला रहा है, जहाँ पे एस किस्म ज्यादा सीरियस नहीं था एंड उसने मिस्टी को जीतने दिया। उसी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार निमोना ने रोई की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए रोई को जीतने दिया, लेकिन मुकाबला देखकर लग नहीं रहा था कि वो
हारना चाहती है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो रोई ने सचमुच हरा दिया है पेमोथ पोकेमोन को, लेकिन निमोना का एक और पोकेमोन रिमोम भी जिंदा था, फिर भी इन्होंने रोई को विनर डिक्लेयर कर दिया। आई थिंक शायद तक से रूल कुछ ऐसा था कि यार निमोना के किसी भी एक पोकेमोन को डिफीट कर दो एंड अगर तुमने डिफीट कर दिया तो तुम जीत जाओगे, तो वैसे ही हुआ। तो टेक्निकली निमोना को हरा कर भी ये हरा नहीं पाए और रोई को जिता कर भी ये जिता नहीं पाए। तो एट द एंड यार टॉपिक यही है कि रोई जीता ना जीता वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट आते हैं एस किस्म के कंपैरिजन के ऊपर। क्या एस का ग्रीन निंजा इन्फोनेप चाइजार्ड से ज्यादा पावरफुल ये मेगा लुकारियो हो चुका है? इसका साफ आंसर है हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है। तुम यार केंटो के चाइजार्ड को ले लो, वो भाई इतना नेक्स्ट लेवल था। पर यार मेगमार वाला बैटल याद है ना, वोल्केनो के अंदर चला गया। एंड अगर तुम्हारा मेगा लुकारियो वोल्केनो के अंदर क्या वोल्केनो के बाहर भी खड़ा हो ना, वहीं से नॉकआउट हो जाए। एंड तुम बोल रहे हो कि यार एस के तुमने चैंपियन को नहीं हराया, पहले कभी भी नहीं हराया। आई अग्री नहीं हराया, लेकिन तुम ये बात कैसे भूल जाते हो कि एस केचम ने ऑरेंज रीजन के चैंपियन ड्रेक को हराया, जो कि अनबीटेबल था, जिसको कोई भी नहीं हरा पाया था। उसके ड्रैगनाइट को लेजेंडरी माना जाता था, उसको एस के पिकाचू ने हरा दिया था। उसको भाई एस के चाइजार्ड ने भाई बस आउट ही कर दिया था। ये है एस किस्म की पावर। एस किस्म ने बैटल फ्रंटियर को हराया था। मतलब भाई रेजिलिकी, रेजिरोक, रेजिआइस जैसे पोकेमोन, इसका नाम भी सुनोगे, लिकोरोइड को तुम बोलोगे कि इनसे मुकाबला करना है तो ये अकेले कभी मुकाबला कर नहीं पाएंगे। 1v1 करो ना यार, अगर हिम्मत है तो 1v1 में लेजेंडरी को हरा कर दिखाओ। तुमको बोला जाता है कि लेजेंडरी से मुकाबला करो, तुम ग्रुप में हमला करते हो। अरे शेर अकेले आते हैं, ग्रुप में तो सुअर आते हैं। तुम क्या सुअर हो क्या? नहीं ना, सॉरी मेरे वर्ड्स का यूज करने के लिए, बट मेरा दिमाग खराब हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि ना ना इस किस्म से ज्यादा पावरफुल है। ऐसी बेकार बातें मेरे सामने करनी नहीं, और करनी है तो मुझे सुनना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा है कि एस केचम पावरफुल है। भाई वो वर्ल्ड चैंपियन है, तुम वर्ल्ड चैंपियन के पोकेमोन को कंपेयर कर रहे हो किसी एरे गेरे ट्रेनर से जो कि कल के आए हुए हैं एंड उनको पोकेमोन ट्रेनर का टीवी नहीं आता है, बस मेगा एवोल्यूशन को लेके आ गए गेम के प्रमोशन के लिए। एंड तुम बोल रहे हो कि वो इस किस्म से ज्यादा पावरफुल है? नो वे, लिटरली 0% चांस है कि रोई ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मुकाबला नेक टू नेक हो सकता है। रोई एक आई थिंक मतलब क्या बोलूं मैं, पोकेमोन लीग विनर टाइप बन चुका है। मतलब उसका पावर लेवल उतना जा चुका है। लाइक अपना टाइसन था, होविन लीग का विनर था। लाइक अपना एलान था जो कि केलोस लीग का विनर था। टोबायस की तो अलग बात है, तो वो एक लीग लेवल पे जा चुका है। अभी तक वो इलाइट लेवल पे भी नहीं गया है। वो चैंपियन लेवल तो दूर की बात है, चैंपियन को और आ रहा है वो अलग बात है यार। पूरा 6 वर्सेस 6 के मुकाबले में आओगे तो तुम्हें औकात पता चलेगी। वैसे मैं भी किनको बोल रहा हूँ जिनके पोकेमोन खुद के भी 6 नहीं है, जिसके पास 4 ही पोकेमोन है, कोराकेलर, लुकारियो, अपना उड़ने वाला किलोवेट्रल एंड पिकाचू जो भी उधारी से लेके आया है। उसका मास्टर भी कमबैक करने वाला है, तो पिकाचू तो रोई के पास से जाने वाला है। इसके पास है ही 3 पोकेमोन, ये कहां से 6 वर्सेस 6 का मुकाबला करेगा? अरे अपने एस केचम ने स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड में ही 3 पोकेमोन को कैच कर लिया था। तुम एस केचम का कंपैरिजन रोई से कर ही नहीं सकते। मैं रोई को कोई हेट नहीं करता, रोई मुझे पसंद है। इनफैक्ट पोकेमोन होराइजन का मेरा फेवरेट कैरेक्टर रोई ही है। इवन लिको से भी ज्यादा मुझे पसंद रोई है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन तुम यार ऐसे फालतू कंपटीशन करोगे तो रोई को भी मुझे यार थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा, बिकॉज मैं एज का फैन है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही पर्सनली ले लिया इस टॉपिक को, डिबेटेबल टॉपिक को। पर तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है रोई का मेगा लुकारियो और रोई एज किस्म से ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं?